अस्सलामुअलैकुम डियर रिव्यूअर्स। मैं हूं आप लोगों का टीचर मोहम्मद आकिब अली शफीक। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एल्गोरिदम वर्सेस सोडो कोड। डिफरेंशिएट हम देखेंगे कि एल्गोरिदम और सोडो कोड में डिफरेंस क्या होता है। बेसिकली एल्गोरिदम्स को हमने पहले भी डिफाइन किया है कि कंप्यूटेशनल प्रोसीजर्स मीन के स्टेप बाय स्टेप टू सॉल्व एनी पार्टिकुलर प्रॉब्लम दैट इज़ कॉल्ड एल्गोरिदम। उसको हमने कहा ये एल्गोरिदम है। तो सिस्टमैटिकल लॉजिकल अप्रोच जो है विच इज़ वेल डिफाइंड स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर दैट अलाउ द कंप्यूटर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम दैट इज़ कॉल्ड एल्गोरिदम। अगर हम इसकी बात करें सोडो कोड की, सोडो कोड क्या है कि फिट वन ऑफ द मेथड विच कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट एल्गोरिदम फॉर प्रोग्राम। मीन्स कि आप लोगों ने अक्सर नोटिस किया होगा कि एल्गोरिदम्स और सोडो कोड में दोनों में सिंटेक्स एरर कुछ भी काउंट नहीं होता, बट एल्गोरिदम में हम कंप्लीट एक स्टेप को डिफाइन करते हैं। सोडो कोड में जस्ट वी कैन गिव द आइडिया, मतलब हम उसमें जस्ट एक्सप्लेनेशन उसकी थोड़ी बहुत आर स्टेटमेंट की वहाँ पर लिख देंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, ये एक सोडो कोड है। एल्गोरिदम को आप लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं नेचुरल लैंग्वेजेस के अंदर या फ्लो चार्ट में आप लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं, मतलब ग्राफिकल तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन सोडो कोड जो है वो क्या करेगा, अलाउ करेगा यू टू इंक्लूड सेवरल कंट्रोल स्ट्रक्चर, जैसा कि वाइल को आप लोग यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर, इफ़ देन एल्स को यूज़ कर रहे हैं, रिपीट स्ट्रक्चर वहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, केसेस यूज़ कर रहे हैं। तो ये मतलब बहुत सारी जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं दैट इज़ ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेजेस हैं, उसकी जो स्टेटमेंट्स है उसको हम वहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। सो नेक्स्ट हमारे पास जो स्लाइड यहाँ पर आ रही है, डाटा स्ट्रक्चर क्या है कि डाटा स्ट्रक्चर इज़ अ वे ऑफ कलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डाटा। हमने कहा कि डाटा इन्फॉर्मेशन को हमने प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर डिस्कस किया है। तो डाटा स्ट्रक्चर में हम लोग क्या करते हैं कि एक इस तरह का तरीका जिसमें हम डाटा को कलेक्ट करें फिर उसको ऑर्गेनाइज करें, इस तरीके से हम परफॉर्म करते हुए ताकि हमारा जो ऑपरेशन है वो इफेक्टिव तरीके के साथ परफॉर्म हो सके, दैट इज़ सेड टू बी डाटा स्ट्रक्चर। दो टाइप्स के डाटा स्ट्रक्चर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर्स होते हैं और नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर होते हैं। तो इनको हम लोग क्लासिफिकेशन अगर हम इसकी देखें तो प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर्स के अंदर हमारे पास इंट, करैक्टर, फ्लोट, पॉइंटर्स वगैरह आ रहे हैं। नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर में हमारे पास एरेज, लिस्ट आ रही है, हमारी फाइल्स आ रही हैं। फिर आपके पास जो लिस्ट है, लिस्ट फिर दो कैटेगरीज में डिवाइड हो जाती है, एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होते हैं और एक नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। लीनियर्स हमारे क्या होते हैं कि स्टैक्स हो गया, क्यूज हो गए, ये सारे लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स हैं। बट जो आपका नॉन लीनियर है उसमें ट्रीज और ग्राफ्स इंक्लूडेड हैं। सो प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव में डिफरेंस क्या है बेसिकली। प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर्स जो हैं आर द बेसिक डाटा स्ट्रक्चर दैट डायरेक्टली ऑपरेट अपॉन द मशीन इंस्ट्रक्शन। प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर वो डाटा स्ट्रक्चर जैसे जितने भी कीवर्ड्स आप यूज़ करते हैं, इंट, फ्लोट है, इंटीजर्स है, जो डायरेक्ट मशीन लैंग्वेजेस के साथ रिलेट कर रहे हैं, उन्हें हम क्या नाम देते हैं, प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर्स का नाम देते हैं। और नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर्स आपके क्या हैं, डाटा स्ट्रक्चर आर मोर कॉम्प्लिकेटेड डाटा स्ट्रक्चर दैट आर derived फ्रॉम द प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर्स। ये इम्फेसाइज करते हैं कि सेम ग्रुप इन डिफरेंट डाटा आइटम्स को उनका आपस में रिलेशनशिप्स को आपस में क्या करते हैं उसका डिफरेंट बताते हैं आपके पास। दैट इज सेड टू बी नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर। ये हमारे पास छोटा सा ओवरव्यू था प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर्स का। आगे हमने बात की थी लीनियर और नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स में इनके आपस में डिफ्रेंशिएट किया है। लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स आपके पास क्या है कि एवरी आइटम इज रिलेटेड इट्स प्रीवियस एंड नेक्स्ट टाइम। डाटा इज अरेंज इन लीनियर सीक्वेंस। डाटा को हम लीनियर सीक्वेंस में अरेंज करेंगे लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स के अंदर। डाटा आइटम्स कैन बी ट्रांसफर्ड कर सकते हैं सिंगल रन में, इम्प्लीमेंटेशन इसकी बहुत ईजी है। और नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स जो है उसमें हम आइटम्स को जो है वो अटैच कर सकते हैं दूसरे आइटम्स के साथ। और डाटा इज़ नॉट टू बी अरेंज इन सीक्वेंस, हम डाटा को सीक्वेंस में अरेंज नहीं करते और डाटा को आप लोग ट्रांसवर्स भी नहीं कर सकते सिंगल रन के अंदर। और इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो क्या है, वो भी डिफ़िकल्ट है आपके पास। अब आपके पास दो टाइप्स के डाटा स्ट्रक्चर्स हैं, एक स्टैटिक है और एक डायनामिक डाटा स्ट्रक्चर्स हैं। अब डायनामिक और स्टैटिक में क्या डिफरेंस है। स्टैटिक डाटा स्ट्रक्चर्स आर दोज हुज साइज एंड स्ट्रक्चर एसोसिएटेड इन द मेमोरी लोकेशन ऑफ, जैसे मतलब स्टैटिक मीन की एक चीज़ को आप फिक्स कर देते हैं, डाटा स्ट्रक्चर उसका फिक्स्ड है, एरे जैसा है कि आप उसका साइज फिक्स कर रहे हैं। बट डायनामिक में ऐसा नहीं है, आप रन टाइम के ऊपर उसका जो है श्रिंक कर सकते हैं, उसकी मेमोरी को जितनी भी आप लोगों को वहाँ पर यूज़ करनी है। होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस डाटा स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंसेस हैं। होमोजीनियस ऐसे डाटा स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें सेम टाइप्स के एलिमेंट्स होंगे, जैसा कि एरेज है, एरेज में आप एक सेम टाइप के डाटा स्ट्रक्चर रखेंगे। नॉन होमोजीनियस जो है वो उसमें आप लोग क्या करते हैं, एलिमेंट्स आपके क्या होंगे, वो सेम नहीं होंगे, उनकी टाइप्स क्या होगी, डिफरेंट होगी आपके पास। दिस इज़ द एंड ऑफ स्लाइड। सो थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।